वेलकम टू जेएस पाई क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में माइनर्स पढ़े थे, कोफैक्टर पढ़े थे और उनके सब एग्जांपल करे थे और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ी थी हमने। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी कि जो वैल्यू है ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। क्या कहता है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होगी इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम। अगर रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दे और कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो हम देखते हैं। अब जैसे हमने कोई मान लिया लेट ये कोई भी डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मान लिया हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 b को डिटरमिनेंट मान लिया हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये मैं इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग रोज के, मतलब जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं अलोंग रोज। तो क्या करा, इसको a1 ये से इसको और इसको छोड़ देंगे तो अब ये बच गया हमारा b2 c3 माइनस c2 b3। अब माइनस ऑफ b1 मतलब प्लस माइनस क्या माइनस b1। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बच गया हमारा a2, ये रो और ये कॉलम a2 c3, ये रो और ये कॉलम a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस a3 c2। ये b1 का हो गया और c1 की एक्सपेंड प्लस c1। क्या इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे हम तो a2 b3 माइनस ऑफ a3 b2। अब ये तो डिटरमिनेंट हो गया हमारा, क्या है रिमेन अनचेंज। अब इसके रोज और कॉलम को हम चेंज कर देते हैं तो फिर देखेंगे उसका डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है। अब हम यहाँ ले लेते हैं एक डेल्टा डैश ले लिया हमने। वो क्या होगा, इसके रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। अब a1 a2 a3 यहाँ हो गया, b1 b2 b3 यहाँ हो गया, c1 c2 c3 यहाँ हो गया। अब क्या है, ये डिटरमिनेंट निकाला था हमने, इसको करना था एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था, अब इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसके अलोंग। जैसे a1 लेंगे तो ये और ये छूट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ऐसे ही b1 के अलोंग लेंगे, ये और ये छोड़ देंगे। तो ऐसे हम करके देखते हैं, इसको करेंगे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। अब a1 लिया तो ये कॉलम छूट जाएगा हमारा और ये रो छूट जाएगी तो b2 c3 माइनस c2 b3। क्या a1 की एक्सपेंड ये आ गया n के अलोंग। अब एक्सपेंड करने मतलब कॉलम के तो हमारा क्या b1, अब ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या हमारा माइनस का b1। क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस प्लस। तो क्या कर देंगे इसको b1 ये और ये चली जाएगी हमारी, ये रो और ये कॉलम। तो हमारा a2 c3 ये और ये चली गई a2 c3 और a3 c2। क्या हुआ, ये हमारा हो गया b1 के अलावा a2 c3 और a3 c2। अब ऐसे ही हम c1 के प्लस c1 ये और ये छोड़ देंगे हम तो हमारा a2 b3 माइनस ऑफ a3। इसको कर हमने एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया हमने तो a1 b2 c3 माइनस c2 b3 b1 माइनस ऑफ b1 a2 c3 a3 c2 ये हो गया c1 a2 b3 माइनस ऑफ a3 b2। क्या हुआ, हमने डिटरमिनेंट के रोज ये डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को हमने चेंज कर दिया, फिर भी हमारा क्या डिटरमिनेंट सेम आ रहा है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि मतलब इसके डिटरमिनेंट के रोज को चेंज कर दें कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स को चेंज कर दें रोज के अंदर, जब भी हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी, हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्या हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, दो कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड
क्या कहती है कि 2 रो और 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट के, तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा चेंज हो जाएगा। क्या कहा इसने कि 2 रो और कॉलम को हम डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा। अब जैसे क्या है हमारा डिटर्मिनेंट हमने मान लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हमने हमारा डिटर्मिनेंट। अब एक और मान लिया हमने, लगा लो इसको मान लिया A मान लिया, इसको हमने मान लिया A, कुछ भी मान लो A डैश मान लिया हमने, इसको A मान लिया, इसको A डैश मान लिया हमने। तो क्या इसमें हमने इंटरचेंज कर दिया पहली रो को B1 B2 B3, वहाँ A1 A2 A3 हो जाएगा हमारा, यहाँ C1 C2 C3। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम एक्सपेंडिंग अलोंग रो। तो A का डिटरमिनेंट क्या आता है हमारा A1 क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, छोड़ दिया B2 C3 माइनस C2 B3। अब माइनस ऑफ A2 क्या प्लस माइनस प्लस A2 ये और ये रो छूट जाएगी तो B1 C3 माइनस ऑफ C1 B3, ये और ये छोड़ दिया B1 C3 और B3 C1 हो गया हमारे पास। अब प्लस ऑफ A3, अब ये और ये छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा B1 C2 माइनस C1 B2। ये हमारा इसका डिटरमिनेंट आ गया। उसका निकालेंगे जिसमें हमने एक रो और कॉलम को 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया, तो इसमें इस रो को इसके साथ चेंज कर दिया, इसको इसके साथ चेंज कर दिया। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो तो B1 ये और ये छोड़ दिया तो A2 C3 माइनस C2 A3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये छोड़ा तो क्या A2 C3 माइनस C2 A3 हो गया हमारे पास। अब B2 के अलोंग B2 ये और ये छोड़ दिया, ये और ये छोड़े तो A1 C3 माइनस C1 A3, क्या करा ये A1 C3 माइनस ऑफ C1 A3 प्लस B3 है हमारे पास। क्या हमारे पास, क्या हमारा B3 है, तो इसके इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास A1 C2 माइनस ऑफ C1 A2। अभी देखना इसका डिटरमिनेंट हमारा सेम है, तो हम देखेंगे यहाँ क्या A1 है, क्या हमारा A1 है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं A1 किस में है, A1 इसमें है और A1 इसमें है। क्या A1 इसमें है और A1 इसमें है, तो अभी इस वाली टर्म को लिख लेते हैं। क्या है माइनस, ये क्या A1 B2 C3 है, तो यहाँ क्या है माइनस ऑफ A1 B2 C3 है, तो माइनस ऑफ A1 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं A डैप, क्या लिखते हैं माइनस ऑफ A1 कॉमन, ऐसे माइनस ऑफ A1 कॉमन ले B2 C3, माइनस का था ये माइनस का कॉमन लिया, तो हमारे पास ये क्या इसमें A1 किसमें है, इसमें है, तो ये होगा C2 B3, ये पॉजिटिव है तो हमने बाहर माइनस A ले रखा है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का C2 B3। अब दूसरा क्या है A2, तो हमारा A2 इसमें है, A2 इसमें है। अब A2 B1 C3 है, तो यहाँ पे क्या है A2 B1 C3, तो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या माइनस ऑफ A2 वो ले लेंगे, क्या नाम है कॉमन, क्या लिया हमने A2 क्या B1 C3, तो यहाँ से प्लस A2 ले लिया कॉमन, क्या हो गया हमारे पास B1 C3 और यहाँ पे क्या है A2 इसमें है, तो माइनस C1 B3। अब ये हो गया। अब क्या हमारा A3 है, A3 कहाँ है, A3 हमारा इसमें है और A3 हमारा इसमें है। A3 इसमें क्या है B1 C2 है, A3 कहाँ है A3 B1 C2, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस ऑफ A3 हमारा इसमें ले लिया, माइनस ऑफ A3 हो गया B1 C2 हो गया ये। अब यहाँ पे A3 है माइनस प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस और हमको चाहिए यहाँ माइनस, तो माइनस हमने बाहर कॉमन रखा तो यहाँ बच गया हमारे पास C1 B2। अब जो ये डिटरमिनेंट है, ए का डिटरमिनेंट हमारा क्या है A1 B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस ऑफ, उसमें प्लस है इसमें माइनस है, माइनस ऑफ A2 B1 C3 माइनस C1 B3 है हमारे पास। अब A3 B1 C2 है माइनस ऑफ C1 B2 है हमारे पास।
तो हमारा क्या कहता है कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं डिटरमिनेंट की, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। देखो अब ए का डिटरमिनेंट है हमारा, इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने जिसमें हमने दो रो को पुरानी को चेंज करा आपस के अंदर, तो हमारा क्या पहली का साइन बदल गया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव था, सॉरी ये हमारा था पॉजिटिव, तो हमारा क्या गया माइनस ऑफ a1 b2 c3 माइनस ऑफ c2 b3 आ गया। अभी हमारा नेगेटिव था, उसका साइन चेंज हो गया, हमारा क्या गया पॉजिटिव, a2 b1 c3 माइनस ऑफ c1 b3। अभी हमारा पॉजिटिव था a3, ये हमारा नेगेटिव का आ गया। तो ये कहती है हमारी कि दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उनका डिटरमिनेंट क्या का साइन चेंज हो जाएगा हमारा। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी की, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। क्या कहती है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं डिटरमिनेंट के, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी जीरो। तो देखो किसी को हमने डिटरमिनेंट ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 2 b2 c2, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। a1 b1 c1 लिख लिया, a2 b2 c2 a2। अब दो रो हमने क्या ली, सेम ले ली, तो इसका डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आता है। तो एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो के, तो a1 है तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दे, तो b2 c2 माइनस ऑफ c2 b2। अब माइनस ऑफ b1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे हम, तो a2 c2 माइनस ऑफ c2 a2। क्या इसको छोड़िए a2 c2 c2 a2। अब c1 के अलाउ करेंगे, ये c1 है a2 b2 माइनस ऑफ b2 a2। क्या b2 c2 सेम, a2 c2 c2 a2 सेम, b2 a2 सेम, तो हमारा क्या आ गया डिटरमिनेंट जीरो। क्या यही कहता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं, ताकि कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे डिटरमिनेंट के सेम हो जाते हैं, तो वैल्यू जो डिटरमिनेंट की क्या आएगी हमारे पास जीरो है। जिसमें क्या था a2 b2 c2 b2 सेकंड और थर्ड रो हमारी इसमें सेम थी, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जीरो आ गई। अब क्या हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम फैक्टर देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। क्या कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रो होगी या कॉलम होगी डिटरमिनेंट की, उसके हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एक फैक्टर के साथ होती है, वो सेम फैक्टर, मतलब कि जो मल्टीप्लाई हुई है वो सेम वैल्यू से हुई है, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। जिस रो में हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस फैक्टर से हुई है, तो पूरे डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई भी उसी फैक्टर से होगी। तो देखते हैं हम, डिटरमिनेंट ले लिया हमने, कोई भी चलिए कोई डिटरमिनेंट लिया हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। ये हम निकालते हैं इसको प्लस माइनस प्लस, तो हमने अभी निकाला है, दो चार प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी करी हमने, ऐसे ही निकालते हैं। पहले a1 ये छोड़ा तो b2 c3 माइनस c2 b3। अब b1 के अलाउ किया, b1 ये छोड़ा तो a2 c3 माइनस c2 a3, ये हो गया प्लस c1, ये और ये छोड़ा तो क्या होगा a2 b3 माइनस a3 b2। क्या होगा, ये हमारा एक डिटरमिनेंट हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब ये डिटरमिनेंट कोई भी ए नाम से ले लिया हमने, कोई भी ए नाम मान लिया हमने डिटरमिनेंट का, उसमें क्या कि किसी भी रो की मल्टीप्लाई हो किसी फैक्टर से, तो हमने मान लिया k कोई भी फैक्टर है हमारा, पहली रो से मल्टीप्लाई कर रहा है k1 k b1 k c1 और a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारा एक रो से मल्टीप्लाई कर रहा है कोई फैक्टर। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, क्या प्लस माइनस प्लस, तो k a1 बाहर रखा हमने, ये छोड़ा तो क्या b2 c3 माइनस c2 b3 c2 b3 हो गया। अब हमारा उसके अलावा निकालेंगे k b1, इसको छोड़ा a2 c3 ये छोड़ा a2 c3 माइनस c2 a3 माइनस c2 a3,
अब हमारा KC1 प्लस KC1 ये जुड़ा तो A2 B3 माइनस A3 B2, तो ये का डिटरमिनेंट हो गया हमारा। तो अब K इसमें से भी कॉमन आता है, K इसमें से कॉमन आता है, K इसमें से भी कॉमन आता है, K पूरा हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये जो बच गया हमारा A1 B2 C3 माइनस A2 B3 बच गया, माइनस B1 A2 C3 C2 A3 बच गया, प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, सेम ये बच गया। क्या बच गया? ये डिटरमिनेंट बच गया। तो हमारा हमने डिटरमिनेंट माना था, तो क्या होगा K इंटू ये हमारा, ये को डिटरमिनेंट माना था हमने सिंपल A1 B2, तो ये आया उसका डिटरमिनेंट। अब कोई भी हमने दूसरा डिटरमिनेंट माना, उसमें क्या कि एक रो की मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट रो के हमने किसी फैक्टर K से, तो जो हमारा डिटरमिनेंट आया K ऑफ डिटरमिनेंट आ गया उस मैट्रिक्स का, सॉरी इस डिटरमिनेंट का। जो पहला डिटरमिनेंट था उसमें हमने K फर्स्ट रो को हमने K फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो K फैक्टर हमारा क्या कहता है कि K फैक्टर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उस डिटरमिनेंट से। ये डिटरमिनेंट था, इस डिटरमिनेंट से हमारा मल्टीप्लाई हो गया K बाहर आ गया, तो K बाहर आ गया तो बचता क्या A1 B1 C1, इसका डिटरमिनेंट हमारा ये था, तो K इंटू A का डिटरमिनेंट आ गया। अभी कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, इनका यूज होगा एग्जांपल के अंदर, और कुछ 12th के बाद हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनमें से भी इन पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चन हमारे पास पूछ ले जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे, क्या कहता है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि K इंटू A का डिटरमिनेंट इक्वल होगा K की पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट। A क्या होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N का, A कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर N की, तो K A का डिटरमिनेंट हमारा K की पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट। ये N क्या है हमारा, N जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये हमारा ऑर्डर लिखा जाएगा यहाँ पे K की पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट। क्या A स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारी ऑर्डर N की, तो उसको इसको कर जाएगा K की पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट। N हमारा यहाँ पे ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब दूसरी क्या कहती है, कोई हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर N की, A इक्वल्स टू K इंटू आइडेंटिटी, तो देन A का डिटरमिनेंट हमारा इक्वल टू K इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू K की पावर N इक्वल टू Kn। वही अब A का डिटरमिनेंट क्या हुआ, K इंटू I का डिटरमिनेंट हो गया, A का डिटरमिनेंट क्या हमारा K इंटू I का डिटरमिनेंट इक्वल टू Kn हो गया हमारे पास, और Kn आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट अलग हो गया। अब जैसे ऊपर खोला हमने K इंटू A का, वैसे ही इसमें खोला Kn इंटू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट हमारा 1 होता है, तो हमारी इसका होगा यूनिटी, तो हमारा बचा सिर्फ Kn। A का डिटरमिनेंट हमारी K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हमारा क्या होगा K की पावर N होगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि माइनस ऑफ A का डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू क्या होगा -1 की पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट। ये वही क्या हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जांपल्स में भी यूज होंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। क्या कहती है कि कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम होगी, उसके हर एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज वो एक्सप्रेस होगा सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। मतलब एक एलिमेंट है कोई भी हमारा, वो एक्सप्रेस है दो टर्म्स के जोड़ के अंदर, तो द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया जाएगा उसी सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या हमारे पास एक डिटरमिनेंट है a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू किसके हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और ये अल्फा 1 था, अल्फा 1 b1 c1 अल्फा 2 b2 c2 अल्फा 3 b3 c3। क्या कहती है कि हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम है वो एक्सप्रेस है सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के अंदर, तो हमारा डिटरमिनेंट भी एक्सप्रेस हो जाएगा सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के अंदर। अब इसमें इस रो के अंदर 2 एलिमेंट्स का जोड़ है, मतलब एक एलिमेंट को एक्सप्रेस करके सम ऑफ 2 टर्म्स के अंदर, तो उसी को हम एक्सपेंड करेंगे तो खोलेंगे तो हमारा 2 डिटरमिनेंट के जोड़ के अंदर आ जाएगा हमारा। यही कहती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्या कहती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, तो वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड, यानी कि अनचेंज्ड। क्या कि वैल्यू डिटरमिनेंट के अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम ले लेंगे, उसका हर एलिमेंट बी एडिड सम मल्टीपल k ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की अनचेंज रहेगी, या फिर कोई पर्टिकुलर हम रो ले लें या पर्टिकुलर कॉलम ले लें, उसके एलिमेंट्स भी उसके एलिमेंट्स ऐड करे जाएंगे सम मल्टीपल ऑफ किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ।
किसी भी दूसरी रो या कॉलम के साथ ऐड करे जाएंगे तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा उसके डिटरमिनेंट में। देखते हैं इसकी डिटरमिनेंट है हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब हमने कोई ए डैश हमने डिटरमिनेंट मान लिया क्या, A1 A2 A3 प्लस K B1 K B2 प्लस K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या कहता है कि डिटरमिनेंट हमारा अनचेंज रहेगा इफ हर एलिमेंट ऑफ एनी रो। अब ये कॉलम ले ली जैसे हमने, ये कॉलम है हमारे पास, इसका हर एलिमेंट ऐड हुआ है सम मल्टीपल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या कॉलम। तो दूसरी कॉलम के मल्टीपल के साथ, के मल्टीपल है हमारा इसका, तो उसके साथ हमने ऐड किया तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट बन गया। तो क्या रहा है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट हमारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। अब हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी एलिमेंट्स को हमने एक्सप्रेस करके दो टर्म्स के अंदर तो वो उतने ही डिटरमिनेंट के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देखो क्या होगा हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी क्या हुआ, के भी हमारा क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम की तुम्हारी मल्टीप्लाई होगी के के साथ, तो के हमारा डिटरमिनेंट के बाहर आ जाता है। मतलब अभी हमने के लिख लिया B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारी सेम है, B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर हमारे दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट हमारा 0 हो गया। तो ये जो डिटरमिनेंट बचा क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये इसके इक्वल आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, ये हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया, सेम। यही कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट रो के एलिमेंट के अंदर मल्टीपल ऑफ दूसरे रो का मल्टीपल हम ऐड कर देते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी 6 प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, जो हमारी एग्जांपल्स में यूज होंगी। तो हम एग्जांपल करेंगे इनके प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, एग्जांपल्स करेंगे। अब एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 4। क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, और मैट्रिक्स जो हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हमने निकालनी वैल्यू 5 ऑफ ए डिटरमिनेंट की। सॉल्यूशन हमने नोट्स पढ़े थे, कुछ 3 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट हमारा k n इंटू ए का डिटरमिनेंट होता है, और जो a होता है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर n की। अब हमारे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स भी क्या है 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और डिटरमिनेंट हमारे पास 4 दे रखा है। क्या a का डिटरमिनेंट हमको दे रखा है 4। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है हमसे, 5 ऑफ a पूछ रहा है, 5 ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो 5 की हमारा फैक्टर क्या 5, तो पावर n क्या होता है हमारा ऑर्डर क्या है हमारा 3, तो 5 की पावर 3 और यहाँ पे a का डिटरमिनेंट, तो 5 की 3 क्या होती है 125, और इनटू a का डिटरमिनेंट क्या हमारे पास 4, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 500। क्या था वैल्यू निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 4 है, तो वैल्यू ऑफ इस 5 ऑफ a की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास प्रॉपर्टी k इनटू a k की n a का डिटरमिनेंट, a यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑर्डर n की, ऐसे ही हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमको 4 दे रखा तो हमको निकालना 5 ऑफ a डिटरमिनेंट का है। तो प्रॉपर्टी लगाई इस पे k की n, मतलब k कोई फैक्टर हमारा 5 है, उसकी पावर n क्या हमारा ऑर्डर यहाँ 3 है, तो 5 की 3 125, a का डिटरमिनेंट हमारा 4 है, तो इनटू 4 तो हमारा क्या आएगा 500, 5 ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारा 500 आ गया। अब एक एग्जांपल और है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वैनिश। तो ये डिटरमिनेंट है हमारा, डिटरमिनेंट खत्म हो जाए तो मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आ जाए। और हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में किया था कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पहले प्लस माइनस प्लस करके अब फिर उसको रो कॉलम छोड़ के, तो उस वे से नहीं करना, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रॉपर्टीज का यूज करना है इसके अंदर। तो हम इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं 3 5 7 1 2 4, तो 6 है इसको 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, और
14 को 2 क्रॉस 7 लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। अब क्या एक प्रॉपर्टी थी हमारी, कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में हमारा मल्टीपल होता है तो वो डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब तो हमारा ये पूरा का 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तब डिटरमिनेंट के साथ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी फैक्टर की 2 की। तो हमारा क्या बच गया 3 5 7 1 2 4 3 5 7। अब ये डिटरमिनेंट बच गया। अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी थी हमारी, वो क्या कहती थी कि एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमारी सेम हो जाती हैं तो हमारा डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाता है। तो इसमें 3 5 7 3 5 7 फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारा सेम है, तो इस करके हमारा प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया वेनिश हो गया। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, हमारा ये वेनिश करना था, हमको 0 के इक्वल प्रूव करना था, ये डिटरमिनेंट लिया। तो हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया इसके अंदर 6 को 2 into 3 2 into 5 2 into 7। अब कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है किसी फैक्टर से तो हमारा डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उसकी। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये डिटरमिनेंट बच गया। ये डिटरमिनेंट हमारा इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारा सेम है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी यूज करके हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो फिर तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।